हेलो बच्चों आज के इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा चैनल मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत वेलकम। मेरा आज के लेक्चर में हम लोग सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए वेक्टर में वो पढ़ना है आपको, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस, वो वेक्टर फॉर्म में भी और कार्टेशियन फॉर्म में भी। तो इस कॉन्सेप्ट को आज हम लोग समझेंगे। तो बच्चों आइए हम लोग देखते हैं। बेटा वेक्टर इसका जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है इसको समझने में। आप इस लेक्चर को पूरी तरह से देखेंगे तो मैं वादा को कोई भी कंफ्यूजन, एक एक कॉन्सेप्ट एक एक पॉइंट आ जाएगा और बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के हैं उनके लिए भी काफ़ी उपयोगी। तो आओ देखते हैं आज हम लोग 3D में 3D ज्योमेट्री 3D ज्योमेट्री में ये पढ़ना है स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब बच्चों स्ट्रेट लाइन को फिक्स करने के लिए, एक यूनिक स्ट्रेट लाइन को प्राप्त करने के लिए हमको किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, कब हम एक यूनिक स्ट्रेट लाइन प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास एक पॉइंट है तो हम जानते हैं कि उस पॉइंट से होकर के इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन पास करता है। ठीक है, तो एक पॉइंट अगर हम लेते हैं तो उससे हमको एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा। तो उसको फिक्स करने के लिए, एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन को प्राप्त करने के लिए, एक खास यूनिक स्ट्रेट लाइन को प्राप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक पॉइंट चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। अगर मेरे पास एक पॉइंट है और डायरेक्शन है, स्ट्रेट लाइन का अगर डायरेक्शन फिक्स कर देते हैं तो बच्चों एक यूनिक स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगा। दूसरा है, अगर दो पॉइंट आपको दिया हुआ है तो हम जानते हैं कि दो पॉइंट से सिर्फ एक और एक लाइन पास करेगा। तो बच्चों अगर एक पॉइंट आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो इससे अनेक लाइन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन इससे पास करेगा। इस तरह से हमको एक फिक्स लाइन चाहिए। तो एक पॉइंट के साथ साथ अगर हम डायरेक्शन को भी फिक्स कर देते हैं, अगर हम डायरेक्शन को भी फिक्स कर देते हैं तो एक यूनिक स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगा। जैसे ये लाइन हो गया और इसके डायरेक्शन को हम लोग फिक्स कर देते हैं। मान लो कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये दूसरा लाइन दिया हुआ इस लाइन के ये पैरेलल है, तब आपको ये एक यूनिक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। या फिर ये जो लाइन पास कर रहा है, इस लाइन का डायरेक्शन अगर हम फिक्स कर दें, ठीक है, या तो इस लाइन को इसके पैरेलल कर दें यानी कॉलिनियर, ये दोनों क्या है, कॉलिनियर लाइन वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो एक यूनिक स्ट्रेट लाइन हमको प्राप्त करने के लिए एक पॉइंट चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। दूसरा, अगर हम दो पॉइंट, तो इस पॉइंट हो करके सिर्फ एक ही लाइन आपको पास करेगा। यहाँ पे हम लोग ये दोनों कंडीशन में पढ़ेंगे। अगर आपको एक पॉइंट दिया हुआ है और उसके बाद डायरेक्शन दिया हुआ है, तो उस स्थिति में
स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में क्या होगा और कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेक्टर पॉइंट, वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये लाइन पास कर रहा है, ठीक है, और इसके कहीं पे एक पॉइंट आपको दिया हुआ है, मान लेते हैं ये ऑरिजिन हो गया, ये पॉइंट दिया हुआ है, और ये जो लाइन है ये आपको पैरेलल है, मतलब इस वेक्टर जो दिया हुआ है इस वेक्टर के ये पैरेलल है, तो ये फिक्स लाइन हो गया, ठीक है। अब इसका पोजीशन वेक्टर, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मान ये। फिर बच्चों क्या करते हैं, एक जनरल पॉइंट लेते हैं कहीं पर भी, पॉइंट मान लो कि ये बी है और इसका पोजीशन वेक्टर आर है, इस तरह से, ठीक है। तो एक पॉइंट हो गया, इस लाइन पे एक पॉइंट ले लिए, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, एक पॉइंट जनरल पॉइंट लेते हैं, आर्बिट्रेरी पॉइंट, वो कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। उस पॉइंट को हम लोग बी मान लेते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर आर मान लेते हैं। तो बच्चों अब यहां से देख हम लोग देखते हैं कि ओ बी, ये पहले देखते हैं, ये भी जो वेक्टर बन रहा है ये वेक्टर, ये इसके पैरेलल है, मतलब ये इसका कोलिनियर है ना, ए बी जो है इसका कोलिनियर है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, कोलिनियर वेक्टर के बारे में हम लोग जानते हैं, ये जो है लैम्डा बी, इसको ऐसे लिखेंगे, फॉर सम स्केलर लैम्डा, मतलब लैम्डा का कोई भी वैल्यू हो सकता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद ट्रायंगल लॉ, यहाँ पे इस ट्रायंगल में हम लोग एडिशन ऑफ ट्रायंगल लॉ लगाते हैं, तो इसमें ओ बी इक्वल टू लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए बी, ओ बी इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी, ओ बी आपका है आर और ओ ए आपका है ए प्लस और ए बी है लैम्डा बी। तो बच्चों ये आपका वेक्टर फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। ए क्या है, जो पॉइंट दिया हुआ है लाइन पे, जो पॉइंट आपको गिवन है उस पॉइंट का ये पोजीशन वेक्टर हो गया, और बी जो है वो लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है वो वेक्टर आपका बी है, और आर क्या है, आर आपका जनरल पॉइंट है, आर क्या है आपका जनरल पॉइंट है। तो अब यहां से देखो जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बराबर गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर प्लस पैरेलल लाइन, ठीक है। पैरेलल, ये जो वेक्टर जिसके पैरेलल, ये लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है उसका ये वो वेक्टर हो गया आपका बी। तो बच्चों ये आपका हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। ये स्पेस को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। किसी स्पेस में हम किसी लाइन को फिक्स कर सकते हैं जब एक पॉइंट दिया हुआ है और वो लाइन किसी दूसरे वेक्टर के पैरेलल हो। अब पैरेलल इसलिए हम लोग ले रहे हैं कि ताकि इस लाइन का डायरेक्शन फिक्स हो जाए,
ठीक है, जब लाइन का डायरेक्शन फिक्स हो जाएगा तो वो लाइन भी आपका यूनिक हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका इक्वेशन हो गया, वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर, पैरेलल टू दिस वेक्टर। अब मान लो ये तो जनरल पॉइंट है आपका, तो जनरल पॉइंट है तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, वेक्टर को एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये आपका जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया। और ए को अगर हम लिख दें a1i प्लस a2j प्लस a3k, और b को अगर ले लें b1i प्लस b2j प्लस b3k, तब आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल टू प्लस b2j b3k, जो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा कंपोनेंट फॉर्म में। अब यहां से हम इसको अगर लिख दें इस तरह से, a1 प्लस लैम्डा b1 आई प्लस a2 प्लस लैम्डा b2 j प्लस a3 प्लस लैम्डा b3 k। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कंपेयर कर देते हैं। तो x बराबर आपका इतना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा a1 प्लस लैम्डा b1, y बराबर हो जाएगा a2 प्लस लैम्डा b2, और z बराबर हो जाएगा a3 प्लस लैम्डा b3। तो बेटा इसको बोला जाता है पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है, ये लाइन का पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर आपको इस तरह से 3 इक्वेशन दिया हुआ है तो इसमें भी इसको हम बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन, जिसमें लैम्डा जो है पैरामीटर है। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा, आपको इसको ध्यान में रखना है। आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, आर हो गया जनरल पॉइंट, ए हो गया गिवन पॉइंट, और बी हो गया पैरेलल वेक्टर। अब हम लोग देखते हैं कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू ए वेक्टर। ये जो इक्वेशन है ये एक पॉइंट से पास कर रहा है, इसका जो इक्वेशन बनेगा वो उसका वही कंडीशन है कि एक पॉइंट आपके पास होना चाहिए, एक डायरेक्शन होना चाहिए। तो कार्टेशियन फॉर्म में बच्चों उसका जो इक्वेशन बनता है, अभी हमने देखा, देखो x इक्वल टू सॉरी x माइनस x1
बटा ए, वाई माइनस वाई वन बटा बी, जेड माइनस जेड वन बटा सी। बेटा ये इक्वेशन होता है, ये कार्टेशियन फॉर्म है। अब इसमें x1 y1 z1 जो है ये आपका पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है, पॉइंट ए, तो ये हो जाएगा x1 y1 z1। और ए बी सी जो है ये डायरेक्शन रेशियोज है किसका, जो यहाँ पे लाइन, इसको हम लोग मान लेते हैं एम, ठीक है। ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, वहां पे हम लोग इसको बी मान लिए थे, यहाँ पे हम लोग इसको एम मान लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एम मानो बी मानो सी मानो कुछ भी मान लो, ठीक है। तो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये जो वेक्टर है इसका डायरेक्शन रेशियोज आपको ए बी सी दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो ये जो है ये आपका जनरल पॉइंट हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं ए है, इसका पोजीशन वेक्टर आपको आर है, ठीक है। तो x1 y1 z1 ये आपका पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है, ये x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k, और ये जो r है, r आपको दिया हुआ है xi प्लस yj प्लस zk। जो एम है आपका ai bj प्लस सी के। बच्चों ये है वेक्टर को जो हम लोग लिखेंगे पोजीशन वेक्टर को, तो इस तरह से मिलेगा, ए बराबर ये जो पॉइंट है, पॉइंट को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, x1i y1j z1 के, यहाँ r है तो ये जनरल पॉइंट है xi yj zk, और m ai प्लस bj प्लस ck, ये m वेक्टर हो गया, ये वाला वेक्टर। तो इसी को हम लोग देखो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, ये आपको अगर गिवन है, इसको हमको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, तो x माइनस x1 इस पॉइंट को घटाना है, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, और बटा में क्या लिखना है, ये जो m है इसका डायरेक्शन रेशियोज लिखना है ए बी सी, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन को बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अब मान लो कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट ये एक लाइन है, इस लाइन पे कोई पॉइंट हमको लेना है, ठीक है। तो इसको मान लो, ये मान लो लैम्डा, तो यहां से आपको जनरल पॉइंट क्या मिलेगा, x बराबर मिलेगा x1 प्लस लैम्डा ए, y बराबर मिलेगा y1 प्लस लैम्डा बी, z बराबर मिलेगा z1 प्लस लैम्डा सी। तो ये आपका पॉइंट हो गया, और इसको हम लोग अगर कोई पॉइंट भी लेना है, जैसे जनरल पॉइंट को आपको लेना है कभी भी किसी इस लाइन पे अगर एक पॉइंट लेना है, तो उसको हम लोग देखो पॉइंट प्लस लैम्डा ए, ये जो पॉइंट है x1 y1 z1, तो इसका x कोऑर्डिनेट प्लस लैम्डा ए, y1 प्लस लैम्डा बी, z1 प्लस लैम्डा सी। तो ये जो है एक जनरल पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो किसी भी लाइन पे अगर आपको जनरल पॉइंट लेना है, इस तरह का लाइन दिया हुआ है कार्टेशियन फॉर्म में, या जनरल पॉइंट लेना है, तो आपको इसी तरह से लेना होगा।
अब है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ लाइन passing through two points। ये 2 पॉइंट आपको दिया हुआ है। मान लो ये P है, इसका पोजीशन वेक्टर आपका A है, और ये Q है, इसका पोजीशन वेक्टर आपका B है। ठीक है। अब करें 2 पॉइंट से पास होने वाला लाइन का, अब यहाँ पे हम एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं R। जनरल पॉइंट लेते हैं तो बेटा इसका जो इक्वेशन बनता है वो आपको R इक्वल टू A प्लस लैम्डा B माइनस A होता है। ये हो गया 2 पॉइंट से पास होने वाला लाइन का वेक्टर इक्वेशन। ये पॉइंट प्लस लैम्डा और B माइनस A, B माइनस A। ठीक है बच्चों, तो ये आपका वेक्टर फॉर्म हो गया। और ये पॉइंट हो गया, ये दोनों पॉइंट गिवन पॉइंट है, तो हम किसी भी पॉइंट को, हम बी को भी यहाँ पर लिख सकते हैं। एक पॉइंट, दोनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट को यहाँ पर लिखेंगे प्लस लैम्डा, और फिर दोनों का डिफरेंस लिखेंगे। तो हम ये पॉइंट प्लस लैम्डा और फिर बी माइनस ए। बी माइनस ए का मतलब ये आपको वेक्टर का डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगा। अगर हम ए माइनस बी लिखेंगे तो वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में अगर लिखना है तो ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया। कार्टेशियन फॉर्म, अगर ये पॉइंट आपको दिया हुआ है x1 y1 z1, और ये पॉइंट दिया हुआ है x2 y2 z2, तो कार्टेशियन फॉर्म में इसका हो जाएगा x माइनस एक्शन रेशियोज। तो अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है तो इसका डायरेक्शन रेशियोज हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, x2 माइनस x1। तो डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो बच्चों ये आपका इक्वेशन बन गया। अगर 2 पॉइंट से पास हो रहा है इक्वेशन ए लाइन, तो उसका आपको कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ये है, x माइनस एक्स वन बड़ा x2 माइनस एक्स वन इक्वल टू y माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन, और बटा में z2 माइनस z1। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन का। अब हम कुछ सवाल को देखते हैं, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन
करो फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर इतना एंड इज पैरेलल टू दिस लाइन। बच्चों जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है और जिस लाइन के पैरेलल वो भी आपको दिया हुआ है। फिर कह रहा है इसको कार्टेशियन इक्वेशन में भी चेंज करना है। ये आपका सवाल है सीबीएसई बोर्ड 2003, सीबीएसई बोर्ड 2003 में आया था। तो ये पोजीशन वेक्टर है, ये आपका हो गया ए, और ये पैरेलल है वेक्टर 30 का हो जाएगा माइनस इतना। तो आपका वेक्टर इक्वेशन क्या बन जाएगा, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। तो ए हो गया 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लैम्डा प्लस जे माइनस 2k। बच्चों ये आपका वेक्टर इक्वेशन हो गया। अब करा कार्टेशियन इक्वेशन, तो कार्टेशियन इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये बनता है x माइनस पॉइंट, यहाँ से पॉइंट आपको मिलेगा 2 माइनस 1 4, तो लिखेंगे x माइनस 2 और इससे आपको मिलेगा डायरेक्शन रेशियोज 1 इक्वल टू y माइनस माइनस 1 बटा में 1 इक्वल टू z माइनस 4 बटा में माइनस 2। तो x माइनस 2 बटा 1 इक्वल टू वाई प्लस 1 बटा 1 इक्वल टू z माइनस 4 बटा माइनस 2। ये आपका कार्टेशियन इक्वेशन बन गया। तो बच्चों इस तरह से हम लोग सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान सा सवाल होता है। बच्चों अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब कर देना, और विशेष सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद। सो इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।